myself Agni Saxena and I have completed my MSc in Biotechnology and today we are going to study the topic structure of human heart. तो सबसे पहले हार्ट क्या है? हार्ट एक पंपिंग ऑर्गन है हमारी बॉडी में जो पूरे बॉडी में ब्लड को पहुंचाता है. हर सेल तक ब्लड को पहुंचाने का काम हार्ट का है. होता क्या है, कैसे, कहाँ प्रेजेंट है, कैसे काम करता है, वो हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे. तो सबसे पहले तो हार्ट इज अ हॉलो मस्कुलर ऑर्गन. हॉलो मस्कुलर ऑर्गन. अगर हम इसके साइज की बात करें तो हमारे दिल का जो साइज होता है इट इज़ एज मच एज साइज ऑफ अ क्लेंच्ड फिस्ट. बहुत टाइटली बंद की हुई मुट्ठी का जो साइज है हमारी, उतना ही साइज हमारे दिल का होता है. तो क्लेंच्ड फिस्ट. ठीक है. शेप अगर इसका बात करें तो इट इज ऑफ शेप ऑफ इन्वर्टेड कोन. मैंने साइड में दिल का डायग्राम बना के रखा है हार्ट का. ठीक है, यहाँ रफ सा मैं एक स्केच आपको बना के देती हूँ. जो हमारा हार्ट होता है इट इज़ ऑफ शेप ऑफ इन्वर्टेड कोन. उनका कोन जिस तरह से रखा होता है वैसे ही हमारे हार्ट का शेप होता है. किससे बना होता है? इट इज़ मेड अप ऑफ कार्डियक मसल्स. अभी कार्डियक मसल्स क्या होते हैं? वेरी स्पेसिफिक और यूनिक मसल्स होते हैं which are very specific और यूनिक टू हार्ट only because they are myogenic in nature. मस्कुलर ही ओरिजिनेशन होता है सारे सिग्नल्स का, सारे मैसेजेस का. न्यूरोजेनिक कंट्रोल बहुत कम या बिल्कुल नहीं के बराबर होता है. ठीक है. इसके बाद ये बॉडी में रखा कहाँ होता है हमारा दिल? इन बिटवीन आवर लंग्स टुवर्ड्स द लेफ्ट लंग. ठीक है, इन द थोरेसिक कैविटी. In thoracic cavity in between our lungs and it is protected by the sternum, the breastbone. ठीक है. इसके बाद हार्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या होता है? तो प्रोटेक्शन के लिए हार्ट के पास अगर हम देखें तो हमारा जो ये दिल होता है ये एक टाइट मेम्ब्रेनस सैक में रखा होता है. दिस हार्ट इज प्रेजेंट इन टाइटली प्रेजेंट इन अ मेम्ब्रेनस सैक. ठीक है. इस मेम्ब्रेनस सैक को बोलते हैं पेरिकार्डियम. ये कार्डियक वर्ड बार बार क्यों यूज होता है? बिकॉज कार्डियक का मतलब होता है हार्ट. इट इज रिलेटेड. पेरी इज सराउंडिंग समथिंग, तो इट इज कवरिंग आवर हार्ट, तो इट इज पेरिकार्डियम. भी प्रोटेक्शन के लिए क्या है हमारे हार्ट में? पेरिकार्डियम. पेरिकार्डियम इज अ मेम्ब्रेनस सैक इन विच आवर हार्ट इज टाइटली प्लेस्ड. उसके सिवा इस पेरिकार्डियम और हार्ट की वॉल के बीच में फ्लूइड भरा होता है. ओके, दैट फ्लूइड इज पेरिकार्डियल फ्लूइड. अब ये फ्लूइड का काम क्या है? बिकॉज हार्ट कंटिन्यूसली बीट करता है, 24/7 ये बीट करता है और इसके जो सराउंडिंग टिश्यूज होते हैं वो स्टेशनरी है. तो देयर विल बी फ्रिक्शन बिटवीन दोज टू थिंग्स. तो उस फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए पेरिकार्डियल फ्लूइड होता है. तो पेरिकार्डियम एंड पेरिकार्डियल फ्लूइड. तो पेरिकार्डियल फ्लूइड का काम क्या हुआ? इट रिड्यूसेस फ्रिक्शन between the beating heart and stationary जो रुके हुए होते हैं surrounding tissues. ओके. जो पेरिकार्डियल फ्लूइड है वो उस फ्रिक्शन को, उस घर्षण को जो कंटिन्यूसली हमारे दिल और स्टेशनरी टिश्यूज के बीच में होता रहता है उसको कम करता है. तो प्रोटेक्शन के लिए हार्ट इज टाइटली प्लेस्ड इन अ मेम्ब्रेनस सैक कॉल्ड एज पेरिकार्डियम व्हिच इज फिल्ड विद पेरिकार्डियल फ्लूइड. ओके. इसके बाद हमारे हार्ट में 4 चेम्बर्स होते हैं. तो हम जो नेक्स्ट चीज पढ़ेंगे कि चेम्बर्स ऑफ आवर हार्ट. ह्यूमन हार्ट. कितने चेम्बर्स हैं हमारे हार्ट में? तो ऑफिशियली अगर मैं अपने हमारे हार्ट के डायग्राम को बनाऊँ, यहाँ पे रफ स्केच बनाती हूँ कुछ इस तरह से. हमारा दिल होता है तो आप देखेंगे इसमें 4 चेम्बर्स होते हैं. अगर मैं इसे इस तरह से बांट दूँ तो 4 चेम्बर्स होते हैं. ऊपर के दोनों चेम्बर्स जो हैं
Those are called as atrium. ऊपर के चेम्बर्स को हम एट्रिया बुलाते हैं. सिंगुलर वर्ड इज एट्रियम. ठीक है. नीचे की दोनों चेम्बर्स को वेंट्रिकल्स बुलाया जाता है. अब खास बात ये होती है कि हमारे दिल की दो हाफ होते हैं, एक राइट हाफ एक लेफ्ट हाफ. तो राइट हाफ, दिस इज द लेफ्ट हाफ और लेफ्ट साइड, एंड दिस इज द राइट साइड. राइट साइड में हमेशा हमारे हार्ट के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है. डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करेगा. और लेफ्ट साइड में ऑलवेज ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करेगा. ठीक है. तो अब ऊपर के जो दोनों चेम्बर्स हैं जिन्हें हम कंबाइनली एट्रिया बुलाते हैं, लेफ्ट साइड वाले को हम लेफ्ट एट्रियम बुलाएंगे, राइट साइड वाले को हम राइट एट्रियम बुलाएंगे. ऐसे ही नीचे के जो दोनों चेम्बर्स हैं कंबाइनली वेंट्रिकल्स बुलाया जाता है. लेफ्ट साइड वाला इज लेफ्ट वेंट्रिकल एंड राइट साइड वाला इज राइट वेंट्रिकल. ओके. So this is how the chambers of the heart are actually present. राइट हाफ में हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है, लेफ्ट हाफ में हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है. उसको भी एक हल्का सा हम समराइज कर सकते हैं यहाँ पे कि क्या होता है. हमारे दिल में पूरा बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो सेल्स कंज्यूम करके डीऑक्सीजनेटेड ब्लड देती हैं, वो सीधा आता है राइट एट्रियम में पोर होता है. किसके वेसल, ब्लड वेसल के थ्रू, द वेना कावा, जो वहाँ भी डायग्राम में आपको नजर आ रही है. ये these two veins, वेना कावा. सुपीरियर और इंफीरियर होती है. ऊपर के हिस्से से नीचे के हिस्से से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके राइट एट्रियम में पोर करती है. राइट एट्रियम से ये ब्लड राइट वेंट्रिकल में जाता है. राइट वेंट्रिकल से एक ब्लड वेसल निकल रही होती है विच इज कॉल्ड एज पल्मोनरी आर्टरी. एकमात्र ऐसी आर्टरी, अदरवाइज सारी आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है. दिस इज द ओनली आर्टरी जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है. कहाँ तक? टुवर्ड्स आवर लंग्स. और लंग्स में क्यों लेके जा रही है? क्योंकि लंग्स में होता है ब्लड का ऑक्सीजनेशन. अब यहाँ पे लंग्स में ये सारा ब्लड जो इम्प्योर, मतलब इम्प्योर ब्लड या आप इसे कह सकते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुँचा, ऑक्सीजनेट हो गया. अब लेफ्ट एट्रियम मतलब ऑक्सीजनेट होने के बाद लंग्स इसे वापस देंगे किससे? लेफ्ट एट्रियम को. किसके थ्रू? द ब्लड वेसल इज नोन एज पल्मोनरी वेन. अगेन एकमात्र ऐसी वेन जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, अदरवाइज ऑल वेन्स कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. ठीक है. पल्मोनरी वेन उसे लेफ्ट एट्रियम को देती है, लेफ्ट एट्रियम राइट एट्रियम को देता है, सॉरी लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल को देता है, और लेफ्ट वेंट्रिकल से फिर आउर्टा के थ्रू पूरे बॉडी पार्ट्स में जाता है. ठीक है. तो इस तरह से हमारे हार्ट में 4 चेंबर होते हैं जो वहाँ भी आपको डायग्राम में नजर आ रहे होंगे. राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल. और ये मेन ब्लड वेसल्स होते हैं जो हार्ट में डीऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड को सप्लाई करते हैं. अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होता है? एट्रिया की जो वॉल्स होती हैं, एट्रिया इज थिन वॉल, थिन वॉल. ठीक है. और जो वेंट्रिकल्स होते हैं थिक वॉल होते हैं, मोटे होते हैं थोड़े. ठीक है. उसमें भी एक खास बात होती है. तो लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल जो है इट इज 3 times थिकर. ध्यान दीजिएगा, 3 times थिकर देन द राइट वेंट्रिकल. वाई सो? बिकॉज इसको बहुत लार्जर डिस्टेंसेस पे ब्लड को भेजना है, अगेंस्ट ग्रेविटी, टुवर्ड्स ग्रेविटी, और हायर रेजिस्टेंस भी फेस करना होता है. इसलिए एकमात्र लेफ्ट वेंट्रिकल की जो वॉल होती है वो 3 गुना ज़्यादा मोटी होती है राइट वेंट्रिकल से. ठीक है. टू हैव दैट करेज कि वो सारे रेजिस्टेंस को फेस कर सके. ठीक है. बाकी वॉल्यूम की बात करें तो सेम होता है, कुछ अलग नहीं होता. ठीक है. चेम्बर्स के बाद अब कौन सी, ठीक है, यहाँ तक समझ आया. और इसे मिटा के आगे बढ़ते हैं. हार्ट के चारों चेम्बर्स हो गए. कौन कौन सी वेन्स और आर्टरीज आ रही है, कैसे हो रहा है, जनरल हमने आइडिया ले लिया. ठीक है. अब आता है हमारे हार्ट को भी तो ब्लड चाहिए पूरा टाइम काम करने के लिए. तो 2 तरह की आर्टरीज और वेन्स होती हैं जो हार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके भी जाती है और उसके लिए ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके भी आती है. कोरोनरी आर्टरीज ये अराइज होती हैं ऑर्टा के बेस से.
और पूरे हार्ट को कवर करके रखती है ऊपर से सुपरफिशियली। तो कवर्स द एंटायर हार्ट सुपरफिशियली, ऊपर से। क्यों? क्योंकि हार्ट को इतना टाइम 24/7 वो चलता रहता है, तो उसे भी तो प्योर ब्लड चाहिए, तो वो ब्लड ये भी सप्लाई करती है। काम क्या होता है इनका? सप्लाइज ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू दी कार्डियक मसल्स, क्योंकि वो पूरा टाइम काम कर रहे हैं। तो हमारे दिल को भी जो सप्लाई चाहिए ऑक्सीजनेटेड ब्लड का, वो कौन सप्लाई करता है? कोरोनरी आर्टरीज। इसी के साथ, क्योंकि जब ऑक्सीजनेटेड वो यूज़ करेगा तो वो ब्लड डीऑक्सीजनेटेड भी होगा, तो वहाँ पे कोरोनरी वेन्स भी होती हैं जिनका काम कुछ नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके राइट एट्रियम में पोर करना होता है। तो दे पोर दी deoxygenated blood into right atrium। तो इस तरह से हमारे हार्ट के लिए भी ब्लड का सप्लाई पूरा टाइम बना रहता है।